आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के माथाभांगा इलाके में एक असहाय दंपत्ति कृष्ण जी और उनकी धर्म पत्नी टिन सेट के अस्थायी घर में बिना बिजली, बिना पंखा, बिना रोशनी, कच्ची जमीन पर अपना जीवन काट रहे थे। घर के मुखिया गंभीर बीमारी से जूझ रहे हैं, पेट में पानी भरा हुआ है और इंटरनल ऑर्गन फेलियर है। इलाज के लिए ना पैसा है, ना सहारा है। करुणामयी संत रामपाल जी महाराज और उनके परमार्थी शिष्य भगवान की तरह इनकी मदद के लिए पहुंचे। उन्होंने इस परिवार को 1 महीने का राशन, कपड़े, गैस सिलेंडर और यहाँ तक कि बेहतर इलाज का पूरा खर्च अपने जिम्मे लिया। साथ ही वादा किया, जब तक जीवन है हम हर जरूरत पूरी करेंगे। आज जहाँ दुनिया में स्वार्थ का अंधेरा है, वहाँ संत रामपाल जी महाराज सचमुच गरीब और दुखियों के मददगार बनकर आए हैं, जो गरीब, असहाय और पीड़ितों की सुनते हैं और उन्हें नया जीवन देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज हमारी टीम आई है पश्चिम बंगाल के कूच बिहार जिले के माथाभंगा एरिया में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत कृष्ण जी के परिवार को संत रामपाल जी की टीम के द्वारा राशन सामग्री दी जाएगी। तो जैसा कि आप देख रहे हो, संत रामपाल जी की टीम और उनकी गाड़ी यहाँ पर आई है। पूरी राशन सामग्री, राहत सामग्री और सभी इस परिवार की जरूरतों का सामान लेकर उनकी टीम आई है और इस परिवार को, कृष्ण जी के परिवार को यहाँ पर वो सभी जरूरत का सामान और जरूरत की चीजें यहाँ पर दी जाएगी। तो इस पूरी सामग्री का और पूरी जो यहाँ पर सामग्री दी जाएगी, जो यहाँ पर सहायता दी जाएगी, उसका कवरेज हम आपको दिखाएंगे और अंदर चलकर कृष्ण जी के परिवार की हालत भी दिखाएंगे, उसके परिवार की कंडीशन भी दिखाएंगे कि किस कंडीशन में ये परिवार अपना गुजारा बसर कर रहा है। तो दोस्तों, अभी हम कृष्ण जी के परिवार में आ गए हैं और ये इनका परिवार है। तो इस परिवार की जो अभी हालिया स्थिति है उसके बारे में आपको दिखा देते हैं। तो ये इनका ये घर है। ये जो पूरा घर इनका बना हुआ है, टिन सेट का बना हुआ है, यानी पूरा अस्थायी घर है। किसी तरह का सीमेंट, ईंट, पत्थर का घर नहीं है। ये पूरा चद्दर का घर बना हुआ है, टिन सेट का ये घर बना हुआ है। तो ये इस घर का बाहरी हिस्सा है और आगे अगर अंदर चलेंगे हम तो यहाँ पर देखेंगे कि अंदर का जो इनका है, इसमें इनके परिवार में अभी इनकी पत्नी है और ये कृष्ण जी है। 2 जनों के इस परिवार में ये इस एक कमरे में ये गुजारा बसर अपना करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हो, यहाँ पूरा अंधेरा हो रखा है और ऊपर अगर छत की मैं बात करूँ तो इन्होंने अभी ऊपर कपड़ा बांधा हुआ है। तो जैसे बरसात में इनके पानी भी का भी रिसाव होता है, तो ऊपर इन्होंने ये कपड़ा लगाया हुआ है और चारों तरफ इनके ये चद्दर है। चारों तरफ चद्दर की एक अस्थायी दीवार है और नीचे अगर मैं फर्श की बात करूं तो ये कच्चा फर्श है, यानी मिट्टी का ये फर्श है। किसी तरह का कोई मतलब इसमें कोई टाइल वगैरह सीमेंट का कुछ भी नहीं है, केवल मिट्टी का
लीपापोती किया हुआ ये इनका फर्श है। और इस परिवार में किसी तरह का कोई बिजली का कनेक्शन नहीं है, ना ही कोई पंखा है, ना ही कोई लाइट है। पूरा अंधेरा इस कमरे में हो रखा है, क्योंकि बिजली की व्यवस्था इनके नहीं थी, जिस वजह से यहाँ पे ये अंधेरे में ही अपना जीवन यापन करते हैं। चारों तरफ ये चद्दर की दीवार है, कच्चा इनका आंगन है, और ऊपर छत के साथ-साथ इन्होंने कपड़ा बाँधा हुआ है, ताकि कोई मतलब ऊपर से पानी का रिसाव नहीं हो। अस्थायी जुगाड़ इन्होंने किया हुआ है। और जैसे ही इस कमरे से बाहर निकलते हैं तो बाई तरफ इनका एक छोटा-सा किचन है। तो वो किचन भी टिन शेड का बना हुआ है। आप देख रहे हो, ये ऊपर भी टिन शेड है, नीचे भी टिन शेड है, और ये भी टिन शेड का एक छोटा-सा यहाँ पे कवर किया हुआ ये टिन शेड लगाया हुआ है। और अंदर देखें तो एक छोटा-सा टिन शेड है, जिसमें एक तरफ यहाँ पर छेद भी है, ताकि जब ये भोजन बनाए तो उसकी जो गैस है, कार्बन है, वो बाहर जाए। और बाकी ये कच्चा सा सामान है यहाँ पे। इसी छोटे से आंगन में यहाँ पर ये रसोई का सामान बनाते हैं। तो इस किचन से बाहर निकलते हैं तो ये छोटा-सा इनका एक खुला सा स्थान है। ये परिवार के मुखिया जी है और ये इनकी धर्मपत्नी है। थोड़ा-सा और आगे आते हैं तो ये इनका एक चूल्हे का सिस्टम भी इन्होंने बना रखा है, कि जैसे इनकी कभी-कभी गैस भी खत्म हो जाती है, तो यहाँ पर चूल्हे पर ये अपना रोटी बना लेते हैं। तो ये चूल्हे का अस्थायी व्यवस्था भी इन्होंने यहाँ पर की हुई है। और जैसा कि दीवारें आप देख रहे हो, ये पूरी चद्दर की चारों तरफ की दीवार है। पूरे तीनों तरफ, और ऊपर छत पे सारी चद्दर का टिन सेट लगा हुआ है चारों तरफ। और वो भी अब जंग के कारण घिस रहा है, और उसमें भी अब छेद हो रहा है, क्योंकि बरसात का पानी है, तो उससे जंग लगता है। जंग लगने के कारण वो टिन शेड भी कमज़ोर होकर उसमें बारिश का पानी प्रवेश करता है, जिस कारण से ये जो इनका कमरा है, घर है, ये भी पूरा भीग जाता है, गीला हो जाता है। तो ये जो इनके व्यवस्था है, बहुत ही तंगहाली में ये परिवार अपना यहाँ पर जीवन गुज़ारा कर रहा है। तो दोस्तों, ये कृष्ण जी का जो परिवार है, उनका ये बाथरूम है। तो मैं बाथरूम की कंडीशन आपको दिखाता हूँ, कि जो नहाने का ये स्थान है, ये इनका खुला है। ऊपर कोई छत नहीं है, खुले में ये स्नान करते हैं। और उधर दूर जो आप टिन शेड का देख रहे हो, जहाँ चारों तरफ टिन शेड लगा हुआ है, वो लैट्रिन है। और ये इनके खुले में बाथरूम है, जहाँ पर ये स्नान आदि करते हैं, खुले में ही इनका होता है। माताजी, आप बता सकते हो आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? बहुत देर ठीक हूँ। बहुत ज्यादा। अच्छा, आप बताओ आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? हाँ अभी तो अभी जो ये परिवार है, ये अपनी स्थिति बोल नहीं पा रहा है, इनका गला भर के आ रहा है, कि ये अपनी स्थिति भी नहीं बता पा रहे। और मेरे साथ ये इनके पड़ोसी है, इनसे इस परिवार की मैं स्थिति जान लेता हूँ, कि ये परिवार अभी कैसे गुजारा कर रहा है। तो सर बताइए, अभी कितने सदस्यों का ये परिवार है? ये दोनों है, और उनका बेटा है और उनका बीवी है, मतलब तो इनके बेटे और बहू कहाँ रहते हैं? आंध्र प्रदेश में। तो क्या वो इनके संभालने आते हैं, इनको खर्चा देते हैं? नहीं, उन्होंने मना कर दिया कि हम नहीं दे सकते। तो इनके बेटे ने इनसे सभी तरह का संपर्क तोड़ लिया है। तोड़ लिया है। तो अभी इनका गुजारा बसर कैसे होता है? भीख मांग के खाते हैं अभी। भीख मांग कर खाते हैं। तो भीख मांग कर ये परिवार खाते हैं, तो इनमें ये जो है, मुझे लग रहा है इनकी बीमारी भी है। हाँ, इनको डायबिटीज है और अंदर के ऑर्गन फेलियर है। तो इनके अंदर के सभी अंग फेल है और डायबिटीज की बीमारी है। तो इनका इलाज कोई करवाता है, इनका बेटा, या ये कभी इलाज करवाने जाते हैं? उनका बेटा तो कभी नहीं आया। हम गांव वालों ने किया था एक बार इलाज। अभी गांव वाले भी कितने करे, अभी हमने किया था एक बार 2 बार इलाज, उसके बाद नहीं हो पाया। तो फिर इनके परिवार में ये माताजी है जो मांग कर लाती है, भीख मांग कर अपना गुजारा करती है। हाँ, ये माताजी लाती है। तो बहुत ही तंगहाली में और आर्थिक मंदी में ये परिवार है, कि इनको अपना पेट भरने के लिए भीख मांग कर लाना पड़ता है। फिर जो इनको मिलता है, उससे ये दोनों पति पत्नी अपना गुजारा करते हैं। देखो दोस्तों, जहाँ पर एक जवान बेटा अपने माँ बाप की जिम्मेदारी से दूर होकर बाहर रहता है, वहाँ माँ बाप को भीख मांग कर अपने परिवार का गुजारा करना पड़ता है। ऊपर से इनके पति के बीमारी है, जिस वजह से बीमारी में इनके
अंदर के ऑर्गन फेलियर है, पेट में इनके पानी भरा हुआ है। थोड़ा आप ऊंचा करके मुझे दिखाएंगे किस तरह से ये बीमारी है? ये मैं कहूँगा थोड़ा कैमरामैन जूम करके दिखाए, ये इनके पेट में बीमारी है, इनके ऑर्गन फेलियर डॉक्टर ने बताया और पेट में पानी भरा हुआ है, जिस कारण से ये उठकर खड़ा होना भी इनके लिए सक्षम नहीं है, बेड रेस्ट इनको दे रखा है। और ये जो माताजी है, ये भीख मांग कर लाते हैं, जिससे इन दोनों का गुजारा बसर होता है। बहुत ही तंगहाली में, बहुत ही निर्धनता की स्थिति में ये परिवार अपना जैसे-तैसे अपना पेट भर रहा है। तो सर और कुछ बताना चाहोगे इस परिवार के बारे में? और क्या बताएं, अभी ये लोग बहुत प्रॉब्लम में है फाइनेंशियल। उनका बेटा बोल रहा है कि नहीं देखेंगे, अभी इनको ट्रीटमेंट भी करना होता है, लेकिन अभी कौन करेगा, है तो ही सर नहीं। इनको तत्काल मदद की जरूरत है इस परिवार को। हाँ, इनको बहुत मदद की ज़रूरत है, क्योंकि उनके कोई गार्जियन नहीं है, कोई रिलेटिव्स नहीं आता, कोई नहीं आता। सारे हाथ उठा चुके हैं कि हमने। तो सबने किनारा कर लिया इस इनकी आर्थिक मंदी और बीमारी की स्थिति को देखते हुए। हाँ, वो लोग बोल रहे हैं कि हम नहीं आते, तुम लोग देख लो अपना। तो सर ऐसी स्थिति में आज संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इनको संत रामपाल जी की तरफ से मदद दी जा रही है, जिसमें इनको राशन सामग्री, इनकी बीमारी का इलाज का खर्चा, इनको गैस सिलेंडर और ये सारी वस्तुएं दी जा रही है। आप क्या कहोगे इस बारे में? ये तो बहुत अच्छा वाले हैं, इनके लिए तो बहुत अच्छा है कि कुछ नहीं था, अभी बहुत सब कुछ मिल रहा है मदद, तो इनके लिए तो बहुत ही अच्छा है। जी। तो देखा दर्शकों, इनका परिवार बहुत ही तंगहाली में, बहुत ही दरिद्रता की स्थिति में अपना जीवन यापन कर रहा है। घर के मुखिया के बहुत गंभीर बीमारी है और जो इनकी माताजी है वो भीख मांगकर अपना खर्चा चला रही है। और घर की स्थिति आपने देखा है कैसे अस्थायी जुगाड़ करके इन्होंने टिन शेड का घर बना रखा है, उसी में ये अपना जीवन यापन कर रहे हैं। हालांकि सरकार ने यहाँ पर अभी अस्थायी इनका घर बनाया है, जिसमें नीचे 4 फुट की तो ये दीवार बनाई है और ऊपर 6 कम से कम 7-8 फुट का अस्थायी चद्दर चारों तरफ लगाया है। तो ये दिया गया है। फिर भी अगर भोजन की बात करें तो ये परिवार अभी भी तंगहाली में और भूखा पीड़ित रहकर रातें भी इनको निकालनी पड़ती है। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। दोस्तों अभी कृष्ण जी के परिवार को राशन सामग्री देने के लिए जो टीम आई है, उस टीम से भी हम जान लेते हैं कि क्या-क्या सामग्री कृष्ण जी के परिवार को देने के लिए लाए हैं। तो सर हमें बताइए क्या-क्या सामग्री आप लेकर आए हैं और क्या-क्या सामग्री इस परिवार को दे रहे हैं? उस सामग्री का ब्यौरा बताएं। सत साहिब जी, हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, इनका परिवार भीख मांग के खाते थे, इसीलिए अनुयायियों ने रिपोर्ट दिया था इनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं, भीख मांग के खाते हैं। इसलिए संत रामपाल जी महाराज ने, हमारे गुरुजी ने इनके लिए खाद्य सामग्री भेजे हैं। जैसे कि ये जो आटा 5 केजी भेजे हैं, चीनी 2 केजी भेजे हैं, 6 केजी चावल, चीनी 2 केजी भेजे हैं, 1 केजी अचार भेजे हैं, और ये आपका तेल आपका 1 केजी भेजे हैं। ये आपका नहाने का साबुन है और कपड़ा धोने के लिए सर्फ है। कपड़ा धोने के लिए 2 साबुन भेजे हैं। टाटा कंपनी का नमक भेजे हैं। खाने के लिए आपको ये दूध, सूखा दूध भेजे हैं। इसी तरह से हरी मूंग का दाल, ये हरी मूंग का दाल है, ये पीली मूंग का दाल है, ये काले चने का दाल है, ये चना दाल है। इसी तरह से मसाले में धनिया, जीरा, हल्दी और लाल मिर्च दिया है। ये जो दार्जिलिंग का स्पेशल चाय पत्ती है, इन परिवार के लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने
ये चाय पत्ती भी दार्जिलिंग का स्पेशल चाय भेजे हैं। इसी तरह से संत रामपाल जी की कृपा से 2.5 किलो प्याज, 2.5 किलो आलू इन परिवारों को दिया गया है। सर इसके अलावा और क्या-क्या सामग्री इस परिवार को दी गई है? जी, संत रामपाल जी महाराज की कृपा से इन परिवारों को इनके जो मुखिया है कृष्णा घोष के लिए 2 टी-शर्ट दिए हैं। ये जो टी-शर्ट अच्छे कंपनी का है और 2 लुंगी दिए हैं जो पहनने के लिए उनके लिए काम आएगा। और इसी तरह से उसके धर्मपत्नी के लिए आपको ये जो 2 साड़ी उनके तरफ से दिया गया है। और इनके परिवार में लकड़ी से बहुत मुश्किल से खाना बनाते थे। इनके लिए हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज की कृपा से हमारे संत रामपाल जी महाराज के द्वारा गैस का सिलेंडर भी भरवा दिया गया है। और इसी तरह से इनका परिवार में और आगे भी इस तरह का सहायता संत रामपाल जी महाराज के द्वारा बताया गया है कि हर महीने इनका भी और सहायता किया जाएगा जब तक ये लोग शरीर में है। यानी ये सहायता आगे भी इनको दी जाएगी या केवल एक ही बार दी जाएगी? जी, ज़रूर दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज का मुहिम है कि इस परिवार के लिए सशक्त बनाने तक, जब तक ये अच्छा से कमाने के लायक नहीं होगा, अगर नहीं कमाएगा, ऐसे भी इनका जीवन लीला समाप्त भी होगा, तब तक के लिए गुरुजी ने इनका पालन पोषण करने के लिए जिम्मा लिया है। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। ये कलयुग का दौर मिटाइए, दुनिया बचाइए, धरती पे आइए राम जी। तो सर हमें बताइए कि इस परिवार की जो ये राशन सामग्री अभी दी गई है, जब ये खत्म हो जाएगी तो दोबारा राशन सामग्री ये कैसे प्राप्त कर सकता है परिवार? सर, ये संत रामपाल जी महाराज ने बहुत अच्छा मुहिम निकाला है। इनके लिए भी एक व्यवस्था किया गया है। जब भी ये परिवार का राशन खत्म होगा, तब हम लोगों का गुरुजी ने एक नियम बनाया है। ये कार्ड के माध्यम से, कार्ड देख लीजिएगा, ये कार्ड के माध्यम से हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज ने इतना अच्छा मुहिम निकाला है कि मतलब इनका जब भी राशन खत्म होगा, इसको बोल दिया जाएगा 2 दिन के पहले हमारे टीम को खबर करें ताकि उनके घर में बराबर राशन पहुंच सके। तो इस कार्ड में यहाँ पर हम लोगों का नंबर है, हमारे टीम का नंबर है। इसमें एक साइड बंगला में लिखा गया है, एक साइड में हिंदी में लिखा गया है। और इस परिवार को ये कार्ड मैं देने जा रहा हूँ ताकि वो हमारे साथ में बराबर कांटेक्ट में रहे। तो देखा दर्शकों, ये आपका कार्ड है। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार को एक कार्ड भी दिया जा रहा है। इस कार्ड के तहत जब भी राशन खत्म होगा तो 2 दिन पहले इस नंबरों पर फोन किया जाएगा ताकि संत रामपाल जी महाराज की टीम आकर इस परिवार को अगला राशन किट दे सके। तो बहन जी हमें बताइए, जिस तरह से इस परिवार के जो मुखिया है, इनके बहुत ही गंभीर बीमारी है, इनके इंटरनल ऑर्गन फेलियर है और इनके पेट में पानी भरा हुआ है, क्या संत रामपाल जी की तरफ से इनका बेहतर इलाज भी करवाया जाएगा? सत साहब जी, हाँ जी, बिल्कुल इनका बेहतर इलाज कराया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार हम लोग इनका तत्काली इनको अच्छे से अच्छा डॉक्टर दिखाएँगे, अच्छे से अच्छा हॉस्पिटल में ले जाके इनका ट्रीटमेंट करवाएँगे जी। जो भी डॉक्टर का खर्चा, जो भी दवा-पानी जो भी चाहिए, इनको संत रामपाल जी महाराज जी देंगे जी। तो दोस्तों अभी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से सभी तरह की राशन सामग्री, कपड़े, सिलेंडर कृष्ण जी के परिवार को अनुयायियों के द्वारा दिया गया है। साथ में इनकी बीमारी का खर्च है वो भी संत रामपाल जी महाराज की तरफ से करवाया जाएगा ताकि कृष्ण जी को ये ना लगे कि वो अकेले है। वो उनका अब संत रामपाल जी महाराज मददगार बनकर आए हैं। उनका सभी तरह का इलाज और सभी तरह की जरूरत की व्यवस्थाएं संत रामपाल जी महाराज पूरी कर रहे हैं। तो अब गांव के मेरे साथ कुछ पड़ोसी लोग भी है, इनसे भी इस मुहिम के और इस मदद के बारे में पूछ लेते हैं। तो सर, जिस तरह से संत रामपाल जी महाराज ने ये राशन दिया है, कपड़े दिए, सिलेंडर दिया है और यहाँ तक कि इनकी बीमारी का इलाज भी संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं, तो सर कैसा लग रहा है आपको कि आपके पड़ोसी का के सारा इलाज खर्चा सब कुछ संत रामपाल जी की तरफ से हो रहा है? कैसा लग रहा है? तो हमें बहुत अच्छा लग रहा है कि उनका इलाज हो रहा है, क्योंकि बहुत
दिनों से वो मुश्किल में थे, बहुत बीमार थे, उठ नहीं पाते थे, बिस्तर पे लेटे रहते थे। इनका कोई फैमिली में कोई कमाने वाला नहीं था, तो भीख मांग के खिलाना पड़ता था। अभी इनकी वजह से अगर कुछ अच्छा खा पाएंगे तो इनके लिए भी बहुत अच्छी है, हमारे लिए भी बहुत अच्छी है कि इनको मदद मिल रही है। हम चाहते हैं ऐसे और बहुत सारे लोगों को मदद मिले। तो सर, संत रामपाल जी महाराज की ये मुहिम है अन्नपूर्णा मुहिम, जिसके तहत रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब तक दिया जाता है। तो सर, इस मुहिम के बारे में क्या कहोगे? ये तो बहुत अच्छा मुहिम है। हम चाहते हैं कि और आगे हज़ारों लाखों फैमिलियों को ऐसा मदद मिले कि उनको ज़रूरत है, कोई सपोर्ट तो उनको मिले। संत रामपाल जी महाराज का धन्यवाद करना चाहूँगे, जिन्होंने इस असहाय और गरीब परिवार की मदद की। हाँ, इसके लिए तो संत रामपाल जी को हम बहुत बहुत शुक्रिया कहना चाहेंगे कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया कि गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं, निस्वार्थ होकर गरीब लोगों की मदद कर रहे हैं। सर, आपको कैसा लग रहा है कि आपके पड़ोसी की मदद संत रामपाल जी महाराज ने करी है? कैसा लग रहा है? ভালো लगता है, बहुत अच्छा लग रहा है। वो अच्छा लगता है। कृष्ण जी, आपसे भी हम पूछना चाहेंगे, आपको संत रामपाल जी महाराज ने ये राशन का सामान दिया है, पहनने को गंजी कपड़े दिए हैं, सिलेंडर दिया है, और आपकी बीमारी का इलाज भी संत रामपाल जी महाराज करवा रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है? अच्छा लगता है। अच्छा लग रहा है आपको? अब आपकी बीमारी का इलाज भी संत रामपाल जी महाराज करवाएंगे। अच्छा लग रहा है आपको? आपको कैसा लग रहा है बहन जी? आपके देखो परिवार में अब सारा राशन है, लगभग 1 महीने की राशन सामग्री आपके परिवार में आई है, कपड़े भी है, आपकी साड़ी भी है, इनकी गंजी भी है, सिलेंडर भी है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, शांति से। हाँ। जी। तो ये हिंदी सही से समझ नहीं पा रहे, ये कहना चाह रहे हैं कि इनको बहुत अच्छा लग रहा है कि संत रामपाल जी महाराज ने इतनी मदद करी। एक बंगाल के छोटे से गांव में संत रामपाल जी महाराज ने इस गरीब, असहाय और मजबूर परिवार को ढूंढ निकाला और इन तक हर संभव मदद पहुंचाई। तो ये संत रामपाल जी महाराज को बार बार प्रणाम भी कर रहे हैं, धन्यवाद भी कर रहे हैं कि ऐसी मदद हम गरीबों तक पहुंची है। तो संत रामपाल जी महाराज का कोटि कोटि धन्यवाद ये लोग आज कर रहे हैं। और पड़ोसी भी बहुत खुश है कि इनके पड़ोसी की भी जहाँ कोई मदद नहीं कर पाया, वहाँ संत रामपाल जी महाराज एक आशा की, एक सूर्य की किरण बनकर आए हैं, जो इस परिवार तक सब कुछ जरूरत का सामान इनको देकर इनके जीवन में भी खुशहाली की किरण लेकर आए हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि कृष्ण जी के परिवार में आज सभी तरह की खुशियाँ लौटाई है। इनको राशन भी दिया गया है, हर तरह की ज़रूरत का सामान भी है, जिसमें कपड़े हैं, सिलेंडर इनको दिया गया है। यहाँ तक कि संत रामपाल जी की टीम और उनके कृपा से इनका इलाज भी करवाया जा रहा है, ताकि इनको किसी तरह की कोई समस्या नहीं रहे। ये परिवार भी अब सुख से अपना जीवन यापन कर सके, समाज में अपना अच्छे से रह सके। तो आज संत रामपाल जी महाराज की इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके अनुयायियों के द्वारा सभी तरह की मदद और सहयोग इस परिवार को दिया गया है। वाकई में ऐसी मदद करने वाले संतों की जितनी भी तारीफ की जाए उतना कम है कि आज इतनी महंगाई के समय में भी संत रामपाल जी महाराज हर गरीबों की सुन रहे हैं, और जो गरीबों का सुनता है उन्हीं की भगवान सुनता है। तो आज संत रामपाल जी भगवान का रूप बनकर एक मददगार के रूप में इनके घर में आए हैं, और इनकी सभी तरह की ज़रूरतें, सभी तरह की आवश्यकताएं और इनके जीवन में खुशहाली लेकर संत रामपाल जी महाराज आए हैं। दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज की टीम ने बिना समय गंवाए इस असहाय परिवार के मुखिया कृष्ण जी को तुरंत नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया। वहां डॉक्टरों द्वारा पूरी जांच की गई और जरूरी दवाइयां उपलब्ध कराई गई, और संत रामपाल जी महाराज की तरफ से ये वायदा किया गया है कि जब तक कृष्ण जी की तबीयत पूरी तरह ठीक नहीं हो जाती, तब तक उनका इलाज, दवाइयां और हर तरह की देखभाल आजीवन उनकी तरफ से की जाती रहेगी। ये सिर्फ एक बार की मदद नहीं है, बल्कि जीवन भर का सहारा है। जब अपना भी मुंह मोड़ ले, तब संत रामपाल जी महाराज एक सच्चे मसीहा बनकर इनकी जिंदगी में उम्मीद और राहत की किरण लेकर आते हैं, टूटे हुए दिल को सहारा देते हैं और निराश जीवन में नई रोशनी भर देते हैं। यही है अन्नपूर्णा मुहिम की असली पहचान, भूखों को अन्न, बेबस को सहारा और बीमार को नया जीवन देना। संत रामपाल जी महाराज का यही संकल्प है कि कोई भी गरीब, भूखा और असहाय बिना सहारे ना रहे। संत रामपाल जी बने गरीब के सच्चे मसीहा। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत
राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब